नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, परमाणु और शक्ति का ये 2-in-1 विशेषांक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बचाओ बचाओ। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं, बचाओ बचाओ। मनुष्य की खोज की कोई था नहीं। अपनी इसी खोजी प्रवृत्ति के जरिए उसने कभी ज्ञान को ढूंढा तो कभी विनाश को। इसके बावजूद मनुष्य की खोज करने की भूख अभी भी नहीं मिटी है। वो निरंतर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खोजने में लगा है, ठीक प्रोफेसर विद्रोही की तरह। दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित कुरुक्षेत्र नामक इसी स्थान पर महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी। यही वो जगह है जहाँ के वातावरण को कभी मंत्रोच्चारण से मत कर सैकड़ों विनाशकारी दिव्यास्त्रों को प्रकट किया जाता था और उनसे शत्रुओं का नाश करके उन्हें हवा में विलीन कर दिया जाता था। पिछले 15 सालों से चली आ रही मेरी खोज इस स्थान पर समाप्त हो सकती है अगर मेरी ये मशीन हजारों साल पहले इस स्थान पर बोले गए मंत्रों की फ्रीक्वेंसी को पकड़ने में सफल हो जाए। लेकिन इस मशीन को चालू करने से पहले मुझे इस लंबे चौड़े स्थान पर एक ऐसा केंद्र बिंदु ढूंढना होगा जहां मैं अपनी मशीन को सेट कर सकूं। अपने उस कार्य में प्रोफेसर विद्रोही को जल्द ही सफलता मिली। मेरा यंत्र बता रहा है कि इस जगह का घनत्व तो बहुत ज्यादा है। यही जगह एकदम ठीक है अपनी मशीन को फिट करने के लिए। मशीन को उस स्थान पर सेट करते प्रोफेसर विद्रोही के हाथ निश्चय ही सफलता मिलने के आवाज से कांप रहे थे, लेकिन वो ये जानता था कि अभी सफलता उससे कोसों दूर है। ठीक उसी पल वहां से कुछ 100 किलोमीटर दूर इस वैगन में भरे हुए एक एक पैसे पर हैमर हेड का नाम लिखा हुआ है, इसलिए इस वैगन को तुम जितना चाहे भगाओ, हैमर हेड को उन पैसों तक पहुंचने और उन्हें हथियाने से नहीं रोक सकते। तूने सही कहा हैमर हेड, ये बेचारे सिक्योरिटी गार्ड तुझे नहीं रोक सकते, लेकिन मेरे बारे में क्या ख्याल है? भड़ाक। ओह परमाणु, तो मुझे रोकने तू आया है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि तू मुझे नहीं रोक पाएगा, क्योंकि तेरे लिए मुझे रोकने से ज्यादा जरूरी होगा इस रेलवे पुल को गिरने से रोकना, जिन पर कुछ ही मिनटों बाद एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है। भड़ाक। ओह, अब तू मुझे रोक या पुल को, तेरी मर्जी है। उफ, हैमरहेड ने पुल को सपोर्ट देने वाले पिलरों को तोड़कर मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं उसका पीछा छोड़कर फिलहाल उस रेलवे पुल को गिरने से रोकूं और ऐसा इंतजाम करूं कि यह पुल तब तक किसी भी हालत में अपनी जगह से टस से मस ना हो जब तक मरम्मत करके इसके पिलरों को दोबारा खड़ा ना कर दिया जाए। और ऐसा इंतजाम परमाणु रस्सी की मदद से आसानी से किया जा सकता है। अब देखता हूं कितनी दूर निकल गया है हैमर हेड। परमाणु आया था मुझे रोकने और लग गया पुल को बचाने। बेचारा अब ऐसे ही शहर को बचाने के कामों में उलझा रहेगा, क्योंकि अब इस शहर में उसकी मुसीबत को बढ़ाने आ गया है हैमर हेड। ओह नहीं, अचानक हैमर हेड चौंका, क्योंकि उसे सामने खड़ा दिखाई दे रहा था परमाणु। पुल को गिरने से रोकने के बाद अब मैं तुझे रोकने आया हूं। तू हैमर हेड को नहीं रोक सकता परमाणु, और ये बात तू हैमरहेड के हेड की एक ही टक्कर से समझ जाएगा। सिर को आगे किए हैमरहेड सुपर गति से आगे बढ़ा। दूसरे क्षण भड़ाक, एक पल के लिए दो फौलादों के टकराने की एक तेज आवाज से वातावरण गूंज उठा और फिर गूंज उठी हैमरहेड की वो घिघियाहट। ये मुझे क्या हुआ? जो जबरदस्त टक्कर तूने मुझे मारी थी उसके प्रभाव ने तेरे फुल साइज शरीर को छोटा कर दिया है। आज के बाद तू जो भी कपड़े सिलवाएगा उसमें ना सिर्फ तेरा कपड़ा कम लगेगा, बल्कि दर्जी भी सिलाई के कम पैसे लेगा। चल, अब मैं तुझे काला पानी जेल छोड़कर आऊं। ओह, ये बिजली की तेज चमक कैसी? दिल्ली से कुछ दूर हरियाणा में जरूर कहीं कोई बिजली गिरी है। परमाणु का सोचना गलत था। बिजली कहीं नहीं गिरी थी, लेकिन जल्द ही गिरने वाली थी। कड़ाक। इस मशीन से निकली ध्वनियों से वातावरण में जो कंपन हो रही है वो साबित कर रही है कि मेरा 15 वर्षों का अथक प्रयास सफल हो रहा है। मैं
मैं सफल हो रहा हूं, सफल हो रहा हूं। मैं, ओह, ये क्या हो रहा है? अनंत आकाश की गहराइयों को चीरकर आती वो क्या चीज है जो मेरे सामने हवा में प्रकट हो रही है? कहीं ये वही तो नहीं जिसकी मुझे तलाश थी? वही है, वही है ये। अब वातावरण में अगर कुछ गूंज रहा था तो वे सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर विद्रोही के ठहाके थे, लेकिन उन ठहाकों की गूंज ना कुरुक्षेत्र के लोगों को सुनाई दी थी और ना दिल्ली के लोगों को। दोस्तों, विज्ञान भवन के इस स्पेशल हॉल में आप ये जितने भी आविष्कार देख रहे हैं, ये सभी आधुनिक विज्ञान के उत्कृष्ट नमूने हैं। इन आविष्कारों को इजाद करने के लिए वैज्ञानिकों ने वर्षों रात दिन मेहनत की है और इस समय वे सभी वैज्ञानिक हमारे बीच हैं। इसलिए हम सभी उनका अभिनंदन करके मानवता की भलाई के लिए, इन आविष्कारों की इजाद के लिए सभी वैज्ञानिकों का धन्यवाद व्यक्त करेंगे। बेवकूफ हो तुम सब जो तुम यहाँ मौजूद वैज्ञानिकों का धन्यवाद दे रहे हो, इनकी उन आविष्कारों के लिए जो कचरे के सिवा कुछ भी नहीं है। कौन हो तुम? कहां से बोल रहे हो? मैं वही हूं तुम्हारी वजह से जिसे अपनी पहचान खो देनी पड़ी। और मैं कहां से बोल रहा हूं भूल जाओ इस बात को, सिर्फ एक बात याद रखो, मैं तुम्हारे इन सभी कचरा आविष्कारों को समाप्त करने जा रहा हूं और इसके लिए मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूं। इतने समय में ये हॉल खाली करके यहां से चले जाओ, क्योंकि ठीक 3 मिनट बाद इस हॉल के साथ साथ तुम सबके कूड़ा आविष्कार भी राख में बदलने जा रहे हैं। अपने आसपास नजर उठाकर तुम इसका नमूना देख सकते हो। ओह नो, ये क्या हो रहा है? हॉल की छत और दीवारें तेजी से रेत बनकर गिरती जा रही है। इसका मतलब ये बोलने वाला जो भी है झूठ नहीं बोल रहा है। तुरंत ही भगदड़ मच गई। भागो यहां से, भागो! नहीं, मैं नहीं भागूंगा। वर्षों की मेहनत के बाद मैंने जिस आविष्कार की इजाद की है, मैं उसे साथ लिए बिना यहां से नहीं भाग सकता। उस वैज्ञानिक को अपना आविष्कार अपनी जान से ज्यादा प्यारा था, जबकि इन्हें अपने आविष्कारों से ज्यादा अपनी जानें प्यारी थी। विज्ञान भवन के बाहर अपनी ड्यूटी पर मौजूद इंस्पेक्टर विनय बुरी तरह चौंका। क्या हुआ आपको? आप सब इस तरह क्यों भाग रहे हैं? कुछ गड़बड़ है। गड़बड़? बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो देखो, ओह माय गॉड, सारा हॉल रेत के ढेर की तरह ढह रहा है। कुछ ही सेकंड में ये पूरी तरह रेत के ढेर में बदल जाएगा और उस रेत के ढेर के नीचे सदा के लिए दबकर रह जाएगा बेवकूफ प्रोफेसर प्रसाद, जो अपने आविष्कार को बचाने के लिए हॉल के अंदर ही है। ओह, यानी विचित्र ढंग से रेत के ढेर में बदलते उस हॉल में एक जिंदगी मौजूद है। उसे बचाना होगा और इतने कम समय में उसे बचाने का काम सिर्फ परमाणु ही कर सकता है। उफ, हॉल तो अब पहले से भी अधिक तेजी से रेत में बदलता जा रहा है। क्या मैं उम्मीद करूं कि ऐसे में भी अंदर अभी तक सही सलामत होगा? प्रोफेसर प्रसाद, वो रहा ठीक मौत के मुंह में। लेकिन अभी इसकी जिंदगी के दिन पूरे नहीं हुए हैं और परमाणु ने उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। एक क्षण के 100वें हिस्से से पहले ही परमाणु उस हॉल से प्रोफेसर को लेकर बाहर निकला। उफ, सही समय पर मैं प्रोफेसर के साथ हॉल से बाहर आ गया, वरना प्रोफेसर के साथ मेरी भी समाधि उस रेत के नीचे बन गई होती। लेकिन अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। अभी मुझे ढूंढना है उस हमलावर को जिसकी वजह से एक अच्छा खासा हॉल रेत के ढेर में बदल गया। उस हमलावर को ढूंढने की परमाणु की सारी कोशिश और मेहनत बेकार गई। मैंने आसपास का कई किलोमीटर का एरिया छान लिया है, लेकिन मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नजर नहीं आया जिस पर विज्ञान भवन पर हमला करने का संदेह किया जा सके। कौन होगा वो? तू जो भी मन ही मन सोच रहा है परमाणु, उसे मैं खूब अच्छी तरह सुन पा रहा हूं। इसलिए मैं तुझे बता दूं कि वो मैं हूं जिसने अपनी शक्ति के एक छोटे से हिस्से से विज्ञान भवन के हॉल को कुछ ही क्षणों में रेत के ढेर में बदल डाला। कौन है ये? कहाँ है?
मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, ये जानने की कोशिश में अपनी एनर्जी बेकार मत कर परमाणु। मैं तुझे नहीं दिखाई दूंगा, क्योंकि मैं तेरी तरह घटिया विज्ञान की नहीं, ऐसे परा विज्ञान की सहायता ले रहा हूं जिसे दुनिया ना अभी समझ पाई है और ना समझ सकती है। हमलावर ने किसी तरह अपने आप को अदृश्य किया हुआ है, लेकिन मुझे उसकी आवाज से आभास हो रहा है कि वो उधर सामने कहीं खड़ा है, इसलिए मुझे उसे पकड़ने के लिए उधर ही टूट पड़ना चाहिए। परमाणु तेजी से आवाज की दिशा में लपका, लेकिन उसे उधर हवा के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगा। ओफ, यहां तो कोई नहीं। मैं चाहता तो तुझे पहले ही रोक सकता था परमाणु, लेकिन मैंने तुझे अपने पर टूटने का मौका इसलिए दिया कि तू जान जाए कि तेरे लिए मुझे पकड़ना एकदम नामुमकिन है, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं विज्ञान की नहीं परा विज्ञान की सहायता ले रहा हूं, और परा विज्ञान के सामने विज्ञान ठीक वैसे ही है जैसे विशाल समुद्र के सामने पानी की एक बूंद। अब बिफर पड़ा परमाणु, तुम जो भी हो और जिस चीज का सहारा ले रहे हो, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, तुम जो कर रहे हो वो अच्छा नहीं कर रहे हो, और अगर तुम यही करते रहे तो ना तो तुम ज्यादा देर तक मेरी नजरों से छिप पाओगे और ना मेरे हाथों से बच पाओगे। यही तो मैं चाहता हूं मैं कि मैं तेरी नजरों में आकर तेरे हाथ लगूं, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक दुनिया को यह नहीं पता चलेगा कि किसी को तड़पाना क्या होता है, किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करना क्या होता है, और क्या होता है पराविज्ञान। अभी मैं जा रहा हूं परमाणु, लेकिन मुझे इंतजार रहेगा उस समय का जब तू मेरी शक्ति से टकराने मेरे सामने आएगा। उफ, ये मेरे पास से क्या गुजरा, ये वही गुजरा है। इसका मतलब उसके पास कोई ऐसा अदृश्य ज्ञान है जो सुपरसोनिक गति से भी ज्यादा तेज चलता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने सुपरसोनिक गति से भी ज्यादा तेज चलने वाले यान खुद को पूरी तरह अदृश्य रखने और अच्छी खासी इमारत को रेत बना देने की पावर का विकास कर दिया है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा और महसूस किया है, इसलिए मैं इस सच्चाई को नहीं झुटला सकता कि आने वाला समय दिल्ली के लिए बहुत ही खतरनाक है और मुझे इसके लिए तैयार रहना है। परमाणु का सोचना सही था। सचमुच दिल्ली पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। प्लेन रनवे पर पहुंचने वाला है विनोद जी, अपना सामान संभालिए। चिंता मत करो नरेश जी, मैंने सब कुछ संभाल रखा है। जैसे ही प्लेन रनवे पर पहुंचेगा सबसे पहले मैं उसमें इन होऊंगा और फिर सीधा डीसी कॉमिक्स के ऑफिस के बाहर ही आउट होऊंगा। अरे ये क्या हुआ? प्लेन को क्या हुआ? एकाएक कहाँ गायब हो गया? वो प्लेन गायब हो गया? कमाल है। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।